हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की
सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं।
जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से
सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस। हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस। हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी।
1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस
हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उसके। हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा
कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविल एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविल एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं
जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही,
पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी।
1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस
हर्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की
सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हर्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस रिडले उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं
जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी भी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी भी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से
सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस। हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस। हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी।
1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविल एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविल एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस
हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी भी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस। हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंतास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक, पेनी 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी भी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा
कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं। पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं
जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविल, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड साउल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने
अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में भी कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में 4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए चार खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, तीन बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में भी कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस हार्ट एंड सोल 1993 की अमेरिकी फंटास्टिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन अंडरवुड ने किया। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने थॉमस रिडले की भूमिका निभाई, जो एक व्यवसायी है जिसे 4 मृत लोगों की आत्महत्या द्वारा भर्ती किया जाता है, जो बचपन से उसके अभिभावक देवदूत है ताकि वे अपने अधूरे जीवन को सुधारने में उसकी मदद कर सके, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने उससे संवाद कर सकता है। बात की जाए तो मूवी का बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर उसने $16.5 मिलियन की कमाई की थी। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में
4 हताश अजनबियों एक ही रात की ट्रॉली बस में सवार होते हैं। पेनी अकेली माँ रात की शिफ्ट में काम करते हुए अपने तीनों बच्चे को छोड़कर वापस आती है। उसे लगता है कि जब वो वापस आएगी तो उसे वहाँ से कुछ और मिलेगा, पर वो नहीं समझ पाती कि उसके बच्चे उसको वहाँ पर नहीं मिलने वाले। यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने उस समय तो ही कारोबार से सभी को प्रभावित किया ही, पर जितना इसने अच्छा काम किया वो काबिले तारीफ बन जाता है। कुछ भाग्यशाली बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त होता है जो हमेशा के लिए मौजूद होता है। हार्ट एंड सोल में युवा थॉमस लेरेली उसके देखभाल करने के लिए 4 खास दोस्त हैरिसन, चार्ल्स ग्रेडविन, एक महत्वाकांक्षी ओपेरा गायक पेनी, 3 बच्चे, अकेली माँ और चोर और जूलिया, एक महिला प्रेम जो प्रतिबद्धता बनने में समर्थ है, और वे सभी 1959 में आ जाते हैं। जो सबसे पहले 27 साल बाद इस खबर में वापस आते हैं कि उसका दूसरा मौका है, माध्यम से अपने जीवन में किसी अधूरे काम को पूरा करना चाहिए और अपने कैरियर को खतरे में डालना और अपने रिश्तों को समय निकालने के लिए अनिच्छुक और अपने फिर आत्माओं के समझाने में प्रयास करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम जीवन में सबसे बड़ी सफलता या असफलता का मार्गदर्शक कर सकते हैं, जो आपको समझाएगा कि इस जीवन की सबसे बड़ी परियोजना का हिस्सा वे कैसे बन पाते हैं। आने वाले समय में इस तरह के लोग ही जीवन को जीते हैं, जो कहीं और आपको समझने का प्रयास भी करा सकते हैं, पर योजना तो इसी बात से होती है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं या अपने जीवन में वे कैसे सुधार करते हैं। हमको बस यही जानना है और समझना है, फिर जो होगा उस